पूरे देश में पहली बार आदि पर्व 2026 का आयोजन किया गया है। ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ शायद जो आपने कभी ना देखी हो, महुआ लड्डू। इस साड़ी की सबसे बखूबी बात यह है कि इन्होंने बड़े ही प्यार से इस साड़ी में ट्राइबल कल्चर को दिखाया। जितना भी आदिवासी जनजाति का जितना भी कल्चर है, माँ बहन सामने नहीं आएंगे तो हमारा कल्चर नहीं बचेगा। तू बतावा का ऐसे खास बात है बैगा जनजाति के? बैगा जात का खाही दाल भात मिल से तेल खात। मान ले वक्त कबू एलपीजी नहीं मिली त तू कामा खाना बना फिर डोंगर ले जला लकड़ी ला ले। आपने कभी नक्सलियों को अपने आंखों से देखा है? हाँ देखा है। पहले क्या परेशानियां थी आपके जीवन में जब नक्सलियों का प्रभाव था? गोधना कला करने के लिए बुलाते थे। नमस्कार, IBC 24 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं स्नेहा सिंह इस वक्त मौजूद हूँ नवा रायपुर के आदिम जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था में। इस वक्त पूरे देश से 43 जनजातियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस बार पूरे देश में पहली बार आदि पर्व 2026 का आयोजन किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास होने वाला है इस इवेंट में। विभिन्न जनजातियों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। कहाँ से हैं आप लोग? हम आए हैं उड़ीसा, संबलपुर, कुचिंडा, केसेवाल। अच्छा, और आपकी जनजातीय क्या है? हमारा जनजातीय किसान, हमारे उधर बोलते हैं किसान। यहाँ हम जो फेस्टिवल हो रहा है जनजाति का, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, अंश लेने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और हम देखे वो जो आपका जो म्यूजियम ना, वो म्यूजियम अब आपका जो इंडिपेंडेंट के लिए जो लड़े हैं आदिवासी, बहुत बढ़िया। हमको मालूम भी नहीं था कि ऐसा आदिवासी हमारा थे जो कि लड़े हैं, यानी स्वाधीन करने के लिए लड़े हैं। हमको गर्व लग रहा है अभी। इस इवेंट में बेसिकली आपको ऐसी क्या खास बात लगी जिसके लिए आप संबलपुर से छत्तीसगढ़ आए हैं? हम चाहते हैं ये पुनर्जीवित हो, जितना भी आदिवासी जनजाति का जितना भी कल्चर है पुनर्जीवित हो। और पुनर्जीवित नहीं होगा तो बेसिकली हमारा ST जो है रिजर्वेशन कट जाने का भी संभावना है। इसीलिए हम सबको निवेदन कर रहा हूँ कि आप कल्चर मत छोड़िए, कल्चर रखिए। कल्चर रखेगा तो आपको आपका जो रिजर्वेशन बचेगा, नहीं तो कभी भी रिजर्वेशन चला जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी की जो जनरेशन है उनको आप कल्चर से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ सब जितना हमारा माँ बहन जितने हैं उनको सामने लाए हैं। माँ बहन सामने नहीं आएंगे तो हमारा कल्चर नहीं बचेगा। जब से मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपके हाथ में ये कुछ देखा है, तो इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बंदरिया, कतरिया, खगला, पैरी, जो पैरी। हाँ, ये उसी का हिसाब से ये जनजाति का ये है आभूषण। और ये जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा है ये ताल। हाँ, ठीक है। ये माने मादल जब बजेगा ना, हाँ। ये जब बजेगा ताल ठीक से रहेगा। हाँ। पूरा सेटिंग से रहेगा ताल। जब हम इनसे बात कर रहे थे तो काफी क्यूरियोसिटी थी इनके हाथ में जो हमने ताल देखा था उसे लेकर। तो चलिए छोटी सी झलक देखते हैं संबलपुर के किसान ट्राइब्स की। चलिए दिखाते हैं आपको। अब किसान ट्राइब से तो हमारी बात हो गई, तो चलिए बात करने चलते हैं छत्तीसगढ़ के
बैगा जनजाति से। छत्तीसगढ़ में अगर कोई सबसे शर्मीली जनजाति है तो वो है बैगा जनजाति। तो चलिए बैगा जनजाति के अम्मा से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास होता है इस जनजाति में। हाँ। ता अम्मा थोड़ कन गोट बात करबो और का? तुहार ले जानबो कि हाँ। का कुछ खास है बैगा जनजाति में। त तू बतावा का ऐसे खास बात है बैगा जनजाति के। बैगा जात का खाही दाल भात मिलथे तेला खाथन डोंगर ले कमा लेथे खेत में धान कोदो का कमाही बैगा जात हाँ कोदो कुटकी ऐसे जात खाथन हम क्या जाती ज्यादा सब्जी नहीं बनाओ। जैसे अभी की हाँ। एक बात चला थे हाँ। कि एलपीजी के रेट हा बहुत बढ़ा था हाँ। एलपीजी का कमी होने वाला है। हाँ। तब तू मला बतावा कि मान लेवा कबू एलपीजी नहीं मिली तब तू कामा खाना बना हा फिर। डोंगर ले जला लकड़ी ला लेते हम जहाँ आगे जला लेते हम जंगल ले ला लेते तब तू हाँ अभी भी लकड़ी ला था जंगल ले और जंगल ओमा खाना बना था। हाँ। ऐसे काबर की मतलब सरकार है तो गैस देते ना तू ला। वो गैस उसमें हम नहीं पड़ता पड़े। देखिए जहाँ देश में एलपीजी की किल्लतों की खबरें गूंज रही है अम्मा कह रही है कि मोला गैस के खाना हाँ नहीं मिठा गए। नहीं मिठाई नहीं। तो अब हम आ गए हैं आदि शिल्प हाट में जहाँ पर अलग अलग जनजातियों ने अपने अपने कला का बखूबी प्रदर्शन किया है। चलिए एक एक हाट पर चलते हैं और जानते हैं हर उस कला के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि आदिवासियों के हाथ में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो चीज़ होता है वो होता है गोदना और उसी की तलाश में हम इस स्टॉल पर आ चुके हैं। यहाँ पर गोदना किया जा रहा है तो आज हम आपको दिखाएंगे कि पारंपरिक तरीके से आखिर आदिवासी गोदना करते कैसे हैं। टैटूज़ में अक्सर हम निडल का इस्तेमाल करते हैं, अब इनसे जानेंगे कि पारंपरिक तरीके से ये कैसे गोदना करते हैं। जी मैडम, हम लोग जैसे ये शुरुआत एक गाय का घी है, मतलब अपने घर से भी बनाते हैं और नहीं रहता तो खरीद के भी लाते हैं। तो इसको ना मिट्टी के बर्तन से इसको ढकते हैं, मतलब यहाँ दिया जलाते हैं, ये दिया हुआ इसके ऊपर में ना मिट्टी का बर्तन ढकते हैं। मिट्टी का बर्तन ढकने के बाद ना गोबर ऊपर में, गोबर गाय का गोबर उसको ऊपर में ठंडा करने के लिए ऊपर में रखते हैं। फिर नीचे से गर्म ऊपर से ठंडा, तो उसमें ना वो कार्बन जमता है। फिर उसको निकालते हैं, निकाल के उसको यहाँ रखते हैं, उसको सजाते हैं, मतलब तुरंत करो तो वो तेल जैसे होता है। फिर उसको यहाँ जमाते हैं, जमाने के बाद वहाँ से निकाल के उसको काजल बनाते हैं। तो फिर वो जो काजल होता है फिर आप उससे गोदने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। हाँ, और जो गोदने के लिए आप क्या इस्तेमाल करती हैं? उसमें कुछ नहीं, बस पानी से उसको घोलते हैं हम लोग। पानी से आप घोलते हैं। हाँ। फिर जो निडल जो होती है हाँ, जिससे बेसिकली पिरोया जाता है हाँ, उसको, हाँ। तो वो कहाँ से होता है? वो कुछ अलग होता है कि कपड़े सिलने वाले ही निडल से आप हाँ, करती हैं? कपड़े सिलने वाला नीडल से, तुरपाई सूजी बोलते हैं उसको। सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि यहाँ जो गोदना करते हैं वो किसी स्पेशल निडल से नहीं किया जाता, बल्कि सिलाई करने वाली जो निडल होती है उससे ही ये गोदना कल्चर को यानी गोदना को करते हैं। हाल ही में नक्सल के आत्मसमर्पण की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में चलिए ग्राउंड से जानते हैं कि कितना बदलाव आ रहा है और क्या कुछ खास हो रहा है नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद। पहली बार वहाँ ईरा गांव में गई तब था। अच्छा, तो क्या आपने कभी नक्सलियों को अपने आंखों से देखा है? हाँ, देखा है। कैसे होते हैं वो? मतलब ना ऐसे नॉर्मल आदमी की तरह आए थे, मतलब हमारे गांव में रोड बन रहा था तभी आए थे हम लोग के घर में। जैसे मुंशी ठेकेदार लोग रहते थे, उनको धमकी वमकी थोड़ा बहुत दे दिए थे शायद। तो मुंशी और ठेकेदार को रोड बनाने के लिए धमकी दे दी गई थी। तो पहले क्या परेशानियां थी आपके जीवन में जब नक्सलियों का प्रभाव था और अब क्या बदलाव आ रहे हैं जब नक्सली धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं? जैसे हम लोग बाहर में हम लोग को जैसे गोदना कला करने के लिए बुलाते थे, जैसे हम लोग का तो पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो वहाँ हम लोग गोदना करने जाते थे, थोड़ा हिचकिचाते थे, डरते थे उनसे, भाई जाएं या ना जाएं। अभी तो सब चीज़ बंद हो गया तो आसानी से चले जाते हैं। नॉर्मल कैलेंडर सबके घर पर होते हैं, लेकिन अभी जो हमने देखा है वो है ट्राइब यानी गोंड कल्चर का खुद का कैलेंडर। तो चलिए जानते हैं 27 साल पुराने गोंड कैलेंडर के बारे में। ये हमारा गोंडी भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, ये 3 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होता है और पिछले ये 27 साल से चल रहा है। जो नॉर्मल कैलेंडर है उससे ये कैलेंडर किस हद तक अलग है और क्यों जो ट्राइबल कल्चर है वो इस कैलेंडर को लेना पसंद करता है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल कैलेंडर? इसमें क्योंकि हम लोग का ट्राइबल के जितने रीति रिवाज हैं वो सारे दिए हुए मासिक, मतलब जो मासिक तिथियां वगैरह रहते हैं वो सब पूरा इसमें
प्लस इसके साथ साथ ये सिर्फ कैलेंडर नहीं है, इसके पीछे हमारे जो लिटरेचर है वो पूरा दिया हुआ है। ये देखिए, गोंडी में गिनती, अक्षर, टोटम दिया हुआ है, गोत्रावली है सारी। तो क्या ये जो पहल है न्यू जनरेशन को उनके कल्चर से जोड़ने के लिए आपने लागू किया है? यस, हम चाहते हैं कि हमारा जनरेशन जितना हो सके, और अभी मुझे लगता है कि इस समय देख कर के शायद हमारा जनरेशन आगे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपने भी देखा होगा कितने सारे लोग जो कि आजकल जैसे फटी जीन्स पहनते हैं, उनको उसमें शर्म नहीं आती, और अब तो लुंगी धोती में भी यहाँ पे आपने देखे होंगे पहन कर आए हैं। क्या आपको लगता है कि आदि पर्व जैसे जो इवेंट है जी ये कल्चर को आपके यानी ट्राइबल कल्चर को आगे लाने में आपके लिए मददगार साबित होंगे? जी बिल्कुल मददगार साबित होगा। जैसे नाम है आदि पर्व, पुरानी कल्चर को मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इससे लोग जुड़ भी रहे हैं। जैसे ये हमारी संस्कृति का आज स्टॉल भी लगाए हैं, तो आप देखेंगे कई जनजातियाँ इसमें मतलब अपना स्टॉल लगाए थे, अपना खान पान वेशभूषा मतलब क्या क्या लोग पहनते ओढ़ते हैं सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। और एक ऐसा कल इवेंट भी शो कराया गया जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन का, तो उसमें नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं और वो लोग सारे अपने मतलब जाति का जो कॉस्ट्यूम होता है उसको पहन के मतलब लोगों को दिखा रहे हैं कि हम इस जनजाति के, तो लोगों को ये सब सारी चीज़ गर्व से कर रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे समाज के लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समाज में। जब भी आप महुआ का नाम सुनते हैं तो आपके मन में शायद वो एक चीज़ ही आती होगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ शायद जो आपने कभी ना देखी हो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महुआ लड्डू। तो बताएंगे कुछ खास कि क्या है ये महुआ लड्डू? ये हमारे पास में एक और है महुआ लड्डू। ये महुए का जो फूल होता है उसको प्रिजर्व करके हम ये लड्डू बनाते हैं। और पेय पदार्थ तो ठीक है हर जगह नहीं यूज़ करते या हर कोई नहीं यूज़ कर सकता उसको, लेकिन लड्डू जो है वो बच्चे बूढ़े सभी यूज़ कर सकते हैं। कैसे बेनिफिशियल होता है महुआ लड्डू? जैसे महुआ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होता है जी, है ना, तो ये कैसे बेनिफिट देता है लोगों को? ओके। महुआ जो है ना स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे बोलते हैं दवाई के रूप में भी ले सकते हैं उसको, प्योर पानी में भिंगा के और लेते हैं। और इस लड्डू की खासियत ये है कि इसके साथ में आपको ड्राई फ्रूट्स और गुड़ ये सभी मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन है इसमें। ये क्या क्या पहना है आपने? मैंने साड़ी पहना है, मोरपंख पहना है और मैंने रुपया माला पहना है। रुपया माला आपने पहना है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। आदि पर्व 2026 के इवेंट के ऑर्गेनाइजर से चलिए जानते हैं क्या खास रहा है आदि पर्व 2026। सोनू राजगोड़ आदि पर्व में विशेषकर हमारे जो जनजातीय लोग हैं, छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत ही समृद्ध है। उनके लोक संस्कृति, खान पान, रहन सहन, व्यंजन, तो लोक परंपरा, लोक संगीत बहुत ही समृद्ध प्रांत है हमारे। और इनका ये उत्सव था हमारे आदिवासी विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के जनजातियों के विकास के लिए उनका समन्वित विकास हो, उस दिशा में लगातार तेज़ी से समन्वित प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में हमारे जो बच्चे हैं, खास करके अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट आई है, इसमें भी हमारे 2 जनजातीय जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है और ये हमारे विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थी भी रहे हैं। तो ये था आदि पर्व 2026 जहां पर 43 जनजातियों ने जमकर बखूबी अपने कल्चर को सामने लाया। और ये IBC 24 डिजिटल की एक छोटी सी पहल थी कि हम आपको उन सारे जनजातियों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखा सके और उनसे आपको रूबरू करवा सके। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो IBC 24 डिजिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार। आइयो हंसते हंसते मंजिल पर चलो, सुर से गाते चलो, धुन मिलाते चलो, जो गिरे हों उन्हें भी उठाते चलो। कतारों कतारों से वन वृक्ष खड़े हो रहे, विद्युत किरणें ग्रामों की तरफ बढ़ रहे। कृषि कारखानों की उन्नति के लिए मानव को मानवता के पथ ले चलो। भाइयों हंसते हंसते मंजिल पर चलो।